हेलो बच्चों, आज हम आपको सेकंड क्लास का ईवीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, और सेकंड क्लास है। कंटेंट्स हमने पहले बता दिया था। मीट मी हमने पहले करा चुके हैं, और अब सेकंड लेसन है स्मॉल बिग और बिगर। तो अब हम अपने लेसन के पास चलते हैं। बिल्कुल, ये हमारा लेसन है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। स्मॉल, बिग और बिगर। स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा, और बिगर मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है, तो आज हम इसी लेसन के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि पहले कैसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या होते हैं, बेबी होते हैं, और उससे बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं, और चाइल्ड के बाद क्या आता है, टीनेजर आता है, और टीनेजर के बाद अडल्ट्स होते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है कि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम बुढ़ापे तक हमारी जो अवस्थाएं होती हैं, जितनी भी स्टेजेस होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि किस किस तरह से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। क्योंकि हमेशा बॉडी एक जैसी नहीं रहती है। जब हम खाना पीना अच्छा खाते रहते हैं तो हम हेल्दी होते हैं, और अगर हम खाना पीना कम खाएंगे तो हम कमज़ोर होंगे। लेकिन हमारी ग्रोथ चलती रहेगी, कुछ की धीरे रहती है, कुछ की बड़ी फास्ट रहती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सभी लोग ग्रोथ करते हैं। तो इसी लेसन को सेकंड लेसन में यही सब बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस ग्रो विद एज। सभी, ऑल माने सभी, अस माने हम, ग्रोथ बढ़ते हैं विद एज, अपनी उम्र के साथ। सभी लोग बढ़ते हैं, उम्र जैसे जैसे बीतती जाती है, और हम क्या करते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो बड़े होना ही ग्रोथ करना है। ए न्यू बॉर्न इज कॉल्ड ए बेबी। न्यू बॉर्न, जो नया बच्चा पैदा होता है, उसको हम बेबी पुकारते हैं। क्या कहते हैं, बेबी। ए बॉय इज कॉल्ड ए बेबी। अगर वो बेबी लड़का होता है तो हम उसे बेबी बॉय बुलाते हैं, और अगर ए गर्ल इज कॉल्ड ए बेबी गर्ल, अगर वो बच्चा लड़की होती है तो हम कहते हैं बेबी गर्ल। तो समझ में आ गया? तो आप समझ गए होंगे आप बेबी बॉय हैं या बेबी गर्ल हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो बेबी बॉय और बेबी गर्ल, और सबको मिलाकर बोलते हैं बेबीज, क्योंकि बहुवचन हो गया ना, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो ईएस लगा देते हैं। तो यहाँ पर बेबीज हो गया, तो एक से ज्यादा लोग हैं इसीलिए बेबीज हो गए। इसमें बेबी बॉय भी है और बेबी गर्ल भी है। आपको दिखाई दे रही है ना इस पिक्चर में, बेबी बॉय ये है और बेबी गर्ल्स ये है। तो बेबी बॉयज जो होते हैं वो टेडी बियर से खेलते हैं, गाड़ियों से खेलते हैं, और बेबी गर्ल्स किससे खेलती हैं, गुड़ियाओं से खेलती हैं और फूलों से खेलती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मदर लुक्स आफ्टर द बेबी। तो जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, किसकी, बेबीज की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना आपको? अब हम आगे चलते हैं। एज ईयर पास्ड, कुछ साल बीतने के बाद, बेबीज ग्रो, बेबीज ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नाउ कॉल्ड चिल्ड्रन। तो जब बेबीज थोड़े से बड़े हो जाते हैं कुछ साल बाद, तो वो चिल्ड्रन बन जाते हैं। चिल्ड्रन एक बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा बच्चे होंगे। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन, और अगर एक बच्चा होगा तो चाइल्ड होगा। यंग बॉय और गर्ल इज कॉल्ड ए चाइल्ड। तो इसमें यंग बॉय हो या यंग गर्ल हो, दोनों को ही हम चाइल्ड बोलते हैं। और इनको जब बहुवचन हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो हम इसे चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, कीप एन आई, ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, ए चाइल्ड इज टैलर एंड हैवियर देन ए बेबी। जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो हैवी हो जाता है और लंबा हो जाता है बेबी के मुकाबले। यानी आप देखिए ना, ये बेबी दिखाया गया है और ये चाइल्ड दिखाए गए हैं। तो
लंबे हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, वजन ज्यादा हो जाता है और लंबाई बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस होता है बेबी और चाइल्ड्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, चिल्ड्रन ग्रो, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दे आर नाउ कॉल्ड टीनेजर। तो जब बच्चे चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ साल बाद ग्रोथ करते हैं और क्या बन जाते हैं, वो टीनेजर बन जाते हैं। तो टीनेजर क्या होती है, ये चिल्ड्रन से आगे की उम्र होती है। तो ये दिखाया गया ना, ये टीनेजर्स दिखाए गए हैं। द टीनेजर्स ग्रो टू बिकम अडल्ट्स, जो टीनेजर होते हैं कुछ साल बाद वो अडल्ट्स बन जाते हैं। ये देखिए दिखाया गया है, ये टीनेजर्स हैं और ये अडल्ट्स हैं। तो जब कुछ साल बीत जाते हैं तो वो अडल्ट बन जाते हैं। Keep an eye, an adult is much taller as and has more weight। जो टीनेजर्स के बाद जब अडल्ट बनते हैं तो वो और ज्यादा लंबे हो जाते हैं और ज्यादा भारी हो जाते हैं। तो ये दिखाया गया है, आप देख रहे हैं ना पिक्चर्स में। ए गर्ल इज देन कॉल्ड ए लेडी, तो जो लड़की होती है उसे हम लेडी कहकर पुकारते हैं। ए बॉय इज देन कॉल्ड ए मैन, और जो बॉय होता है उसे हम मैन कहते हैं, ठीक है। अगर लेडी होगी बहुवचन होगा तो लेडीज हो जाएगा, और अगर मैन बहुवचन होगा तो MEN हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि बेबीज जब ग्रोथ करते हैं तो चिल्ड्रन बनते हैं, और चिल्ड्रन जब ग्रोथ करते हैं तो टीनेजर्स बनते हैं, और टीनेजर्स जब ग्रोथ करते हैं तो वो अडल्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अडल्ट फाइनली ग्रो ओल्ड, जब अडल्ट हो जाते हैं और कुछ साल बाद वो क्या बन जाते हैं, वो ओल्ड हो जाते हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं। कीप एन आई, ओल्ड पीपल आर वीक, देयर हेयर टर्न्स ग्रे, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और उनके बाल भी भूरे हो जाते हैं। ये दिखाया गया है ना यहाँ पर पिक्चर्स। तो ये सिस्टम चल रहा है, ये ग्रोथ का फॉर्मूला है कि पहले बेबीज होगा, फिर क्या होगा, फिर चिल्ड्रन होगा, फिर टीनेजर होगा, फिर अडल्ट होगा और फिर ओल्ड होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो आपके दादा दादी ऐसे ही है ना, दादा दादी और नाना नानी, और आपके माता पिता अडल्ट्स हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। द चेंज इन शेप्स एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ, जो द चेंजेस इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ, जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं और जो बढ़ोतरी होती है साइज में, वो ग्रोथ कहलाती है। इस बात को हमें याद रखना है। रिवीजन टाइम। अब देखिए रिवीजन टाइम है, जो हमने पिछला लेसन पढ़ा उसके अंदर जो भी कुछ बताया गया यहाँ पर हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस ग्रो विद एज, ऑल माने सभी, अस माने हमें, हम ग्रो माने बढ़ते हैं, विद एज उम्र के साथ, तो हम सभी उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। ए न्यूली बॉर्न इज कॉल्ड ए बेबी, तो जो नया बच्चा पैदा होता है, जो जन्म लेता है, उसे हम बेबी कहते हैं। बेबीज ग्रो टू बिकम चिल्ड्रन, तो जब बेबीज ग्रो करते हैं तो क्या बनते हैं, चिल्ड्रन बनते हैं। ए चिल्ड्रन ग्रो इनटू ए टीनेजर्स, और जब चाइल्ड ग्रो करता है तो क्या बनता है, टीनेजर्स बनता है। ये बात मैंने आपको बताई। ए टीनेजर्स ग्रो इनटू एन अडल्ट, तो जब टीनेजर्स ग्रो करता है तो क्या बनता है, अडल्ट बनता है। और अडल्ट्स फाइनली ग्रो ओल्ड, और जब अडल्ट होता है, जब अपनी पूरी उम्र को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है जब वो ग्रो करता है। तो ये एक सिस्टम चला आता है। ये बात मेरी समझ में आ गई आपको। अब आंसरिंग टाइम है। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, आपको बताया था ना, जो बढ़ोतरी होती है तो उसे ग्रोथ बोलते हैं। देखिए इस लेसन में यहाँ पर दिया भी है, द चेंज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ, तो ये हमारा आंसर हो गया है। व्हाट इज न्यूली बॉर्न कॉल्ड,
जो नए जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं तो उन्हें हम क्या पुकारते हैं? न्यूली बॉर्न कॉल्ड बेबी, या बेबी इज ए न्यूली बॉर्न। ठीक है, तो न्यूली बॉर्न कॉल्ड बेबी। व्हाट आर यू? ए चाइल्ड और ए टीनेजर और ए बेबी। आप क्या हो? चाइल्ड हो, टीनेजर हो या बेबी हो? बताओ क्या हो? आपकी उम्र कितनी है? 7 इयर्स है ना, तो आप यहाँ पर चाइल्ड की कैटेगरी में आ गए हो। ठीक है, तो आपने बताना है वी आर चाइल्ड। व्हाट इज योर फादर? आपके पिताजी क्या हैं? एन अडल्ट और एन ओल्ड पर्सन। तो या तो वो अडल्ट हैं या एक ओल्ड पर्सन है। तो मैंने आपको बताया था, तो आपके जो माता पिता हैं वो अडल्ट हैं, तो आवर फादर एन अडल्ट। ओके, और आपके ग्रैंडफादर क्या हैं? ओल्ड पर्सन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बातें समझ में ना आ रही हो तो आप इन्हें रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने यूट्यूब वीडियो इसलिए बनाया ना, जिससे कि आप रिपीट कर करके देख सकें। चलिए अब हम अपनी आगे की एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज बी, मैच द वर्ड्स बिलो विद द पिक्चर्स गिवन, आल्सो नंबर देम अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। देखिए ये फोटो दी गई है, पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, तो इन्हें इनके साथ मैच करना है, या ये समझिए इसमें से सिलेक्ट करके हमें नीचे जो लाइनें दी गई हैं, डॉट्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें इन्हें फिल करना है, और साथ में इसका जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर नंबर्स में डालना है। तो फर्स्ट वर्ड है लेडी, तो लेडी कौन सी है इसमें? ये है ना, तो यहाँ पर आप लेडीज लिखेंगे। ठीक है, लेडी। बेबी गर्ल, बेबी गर्ल कौन सी है? ये है ना, तो यहाँ पर आप बेबी गर्ल लिखेंगे। यंग गर्ल, हाँ यहाँ पर यंग गर्ल लिखेंगे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग ऑन द ग्रोथ हमें नंबर्स डालने हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? बेबी गर्ल की, तो नंबर 1। फिर नंबर 2 कौन सी आती है? ये वाली आती है ना, तो यहाँ पर नंबर 2 यंग गर्ल, और नंबर 3 इज ए लेडी। ओके, देन we comes on the next question. Question C, give one words for the following. आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना है इनमें से, इनके लिए। एन अडल्ट गर्ल, अडल्ट गर्ल क्या होती है? बताइए क्या होती है? बताया था ना, आप पीछे से देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर आप वो फिल करेंगे। अडल्ट बॉय, अडल्ट बॉय कौन होता है, क्या होता है, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। ए यंग गर्ल और बॉय, जो यंग गर्ल्स और बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, पढ़ाया था ना, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। ए चाइल्ड ग्रो इनटू, जब चाइल्ड ग्रो करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर आप उसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने बुक्स अभी नहीं ली है तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को कॉपी में करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके काम की डिस्टर्बेंस ना हो। अब है एक्टिविटीज टाइम। एक्टिविटी में एक एक्टिविटी दी गई है, कहा है मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू यूज्ड व्हेन यू वर ए बेबी एंड द थिंग्स विच यू यूज्ड नाउ। तो यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2 लिस्ट बनानी है। जब आप बेबी थे तो आप क्या क्या सामान यूज करते थे, वो यहाँ पर आपने लिखना है सोचकर। और आज की तारीख में, क्योंकि आप आज चाइल्ड हो, तो आज क्या क्या सामान यूज करते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है। ये आपको एक्टिविटीज अपने आप करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज दी गई है, जब आप बेबी थे तो मिल्क बॉटल यूज करते थे ना दूध पीने के लिए, और क्या क्या यूज करते थे वो सब आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपको ना पता लगे तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, पापा से पूछ सकते हैं कि मैं बचपन में क्या क्या यूज करता था, और वो लिस्ट बना सकते हैं। अगर बुक्स ना हो तो आपको कॉपी में बनानी है, और यहाँ पर आज के समय में क्या यूज करते हैं आप, वो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, तो आपका ये लेसन फिनिश हो गया है, और अब आपको इसके बारे में पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर अपना ये लेसन फिनिश करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए और रिपीट करते रहिए। कब तक? जब तक कि वो पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। हमने बताया था ना कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा जो स्टडी है वो यहीं पर हो जाएगी।
और आपको कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, तो हम इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। बाय बाय।